उसके खिलाफ हम कार्रवाई चाहते हैं। कार्रवाई हमारी डिमांड ये है कि उस शख्स के खिलाफ PSA लगना चाहिए और उसको जेल की सलाख उनके पीछे, और उसका लड़का जो है GRS है जिसने डंडा चलाया है, बड़े बेदर्दी से मारा है हमारे मुलाजिम को, उसको जनाब टर्मिनेट होना चाहिए, वो टर्मिनेट होना चाहिए। और जिस ठेकेदार को वो वहाँ काम है उसको ब्लैक लिस्ट में लाना चाहिए। ये हमारे मुझे एक चीज़ देखो, आप सबको पता होगा, मैंने शाम को भी ग्रुप में भी डाल दिया था कि इमीडिएटली जैसे वीडियो वायरल हुई तो हमने उसमें जो है पूरी FIR लगा के बाप को भी और बेटे को भी जो है हमने अरेस्ट कर लिया है। उसमें रात को कैसे वो घर गए? सुनो रात को वो कैसे घर को 11:30 बजे आप मेरी बात उतना तो असर सुख है, तभी तो हम यहाँ आए अपने जुल्म साफ करने के लिए। सुनो कोई बात नहीं यार, हम सब भाई हैं यहाँ पे, हम सब भाई हैं। अब रुको ना, पहले रुको सुनो साहब की बात सुनो। जो भी इंसिडेंट हुआ बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। सब लोग जो है उसको कंडम करते हैं कि खास करके मुलाजिम जो अपनी ड्यूटी दे रहा है और उसके साथ ऐसा इंसिडेंट हो, ऐसी मारपीट हो, तो देख के वीडियो जो है इंसान को जो है वो दिल दहलाता है। एक ऐसा वीडियो है। इमीडिएट जैसे ही वीडियो वायरल हुआ तो हमने बिल्कुल इसमें FIR लॉन्च कर दी और इमीडिएट बंदों को लाया गया और अरेस्ट किया गया। अब इसमें क्या है कि वो चौकी चंगा की जुरिडिक्शन में पड़ते हैं, तो पर्चा यहाँ पे चाक होता है तो इन्वेस्टिगेशन जो है कंसर्न जो है चौकी जो वो करते हैं। अब क्या हुआ कि बंदे शाम को यहाँ से जो है हमने चंगा शिफ्ट किए थे ताकि उनकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन उसको इंटरोगेट करने के लिए इस FIR में। तो उसमें जो है एक गलत चीज जो है ये फैलाई गई कि बंदों को छोड़ दिया गया। जब एक बार FIR लगती है तो नॉन बेलेबल ऑफेंस है 353 असॉल्ट ऑन द पब्लिक सर्वेंट व्हाइल डिस्चार्जिंग हिज लॉफुल ड्यूटी। जब ऐसा पर्चा लगता है तो वो एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। ये आप बात समझो, नॉन बेलेबल ऑफेंस जब लगता है तो उसमें जो है एक IO की या किसी पुलिस ऑफिसर की जुरिस्डिक्शन नहीं होती है, पावर्स नहीं होती है कि वो उसको बेल कर दे। ठीक है, वो कोर्ट से जो है अपनी बेल कराएगा। तो एक फैलाया गया शाम को कि छोड़ दिया गया। अगर आप में से किसी को कोई शक शुबा है तो 2 बंदे मेरे साथ चल सकते हैं, थाने में हम जा सकते हैं। वहाँ पे दोनों जो है बंदे अरेस्ट है। आज हम उनको कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। उनकी तो जय साहब भी आपके शायद थाने में आए थे, उनने देखा है। तो ये चीज है, हम जो आपके जो बाकी चीजें हैं हम अश्योर करते हैं कि स्ट्रांगेस्ट से स्ट्रांगेस्ट पॉसिबल लीगल एक्शन लिया जाएगा, स्ट्रांगेस्ट से स्ट्रांगेस्ट, ताकि एक ऐसा माहौल क्रिएट करें, हम एक ऐसा माहौल क्रिएट करें कि दोबारा कोई ऐसा जुर्रत न करे। पहले 9,000 वाले मुलाजिम से पहले मुलाजिम छोटे बच्चे 1,000 वाला हो, छोटे बच्चे भी हम पे धमकियां देते हैं, नलके को हाथ लगाओ। हम सर हम कितनी बार हम नलका जोड़ते हैं शाम को, सब हमें गालियां मुफ्त की मिलती है। आप निश्चिंत रहे कि एक ऐसा हम एग्जाम्पल सेट करेंगे कि आइंदा कोई जो है जुर्रत नहीं करेगा किसी भी। हमें यही रेफरेंस होना चाहिए। आप जाके अपने इससे पहले सर एक रिक्वेस्ट है, 11 तारीख को कहीं पिछले में भी हमारे मुलाजिम को जगह कोर्ट किया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। मलक में हमारे एक मुलाजिम के साथ उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आज नोटिस में लाया था सर, नोटिस में लाया हम एक छोटे मुलाजिम, हम JE साहब को बोल सकते हैं या AEE साहब को बोल सकते हैं, इतना ही हमारे कल की डेट में हमारे तुलोगरा की मैं बात करता हूँ, रात को पाइपें चोरी हो गई हैं। हम तक ये है कि हम अपने ऑफिसर को मुतल्ला कर दें। हमने ऑफिसर को मुतल्ला कर दिया है कि भाई इतनी पाइपें कल चोरी हो गई हैं और लोग जो हैं पानी के बगैर हैं। हम घर से पाइप तो फराहम नहीं कर सकते हैं। ये जल जीवन मिशन है, जो ठेकेदार को पाइप वहाँ लगनी थी उन्होंने लगा दी है, दोबारा से वो वहाँ प्रोवाइड नहीं कर सकता है, जो हमारे ऑफिसरों को भी पता है। लेकिन कोई भी किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं हुई।
तो हम निराशा हैं पुलिस से भी। मैं एज अ SDPO आपको एश्योरेंस देता हूँ यहाँ से कि आप निश्चिंत रहे। इस केस में जो है मैं पर्सनली देख रहा हूँ स्ट्रांगेस्ट से स्ट्रांगेस्ट लीगल एक्शन। 2-4 केस है। इससे ज्यादा मैं आपको क्या बता सकता हूँ। आपको थोड़ा सा भरोसा करना पड़ेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा इसमें। एक सबमिशन ये भी है कि SHO साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इस तरह कोई एप्लीकेशन आती है तो उस पर थोड़ी सी इमीडिएट आज नीली वाली जो बता रहे हैं, आज एप्लीकेशन रिसीव हुई है, पहले नहीं हुई है। मेरे पास अभी एप्लीकेशन आई है। रिपोर्टिंग में डिले होगा, रिपोर्टिंग में अदरवाइज इन्होंने अपने अफसरों को बताया होगा, लेकिन हमारे कार्रवाई पास आज तुरंत होती है। तुरंत होती है। और निश्चिंत रहे आप अपने अपने कामों पे जाए। आप शाम तक इंशाल्लाह ये हम थोड़ा आपने करारदाद एसडीएम साहब को दे देता है। एसडीएम साहब डीसी साहब को वो डीसी साहब को बताएंगे। ये सारा लाइव चल रहा है। डीसी साहब तक आपकी बात यहीं से पहुंच गई है। एसडीएम साहब आज छुट्टी पे है, तहसीलदार साहब इधर ही है, तो हम दोनों यहीं पे है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाए और वेट करें, ठीक है। अगर तो रिटर्न ड्यूटी है किसी हम मेमोरेंडम लिख के हमने कोई हाँ 2-4 बंदे ऐसे रोड भी ब्लॉक हो गए। हम चाहेंगे कि आप थोड़ा अपने साथियों का एश्योर करें। ये इंसाफ ने सुन, बैठो जरा नीचे, बैठो जरा। देखिए आप ऐसे रोड में बैठ के बाकी ट्रैफिक भी ब्लॉक हो रहा है तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें। सिर्फ मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा कि कल का इंसिडेंट जो है बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट रहा। सबने वो वीडियो देखा और दिल दहलाने वाला वीडियो था। जैसे PHE एम्प्लॉइज पे जो है लाठियां चलाई गई तो फौरन जो है पुलिस ने उसमें एक्शन लिया। इमीडिएट FIR लॉन्च हुई, बंदे अरेस्ट हुए, बंदे अभी भी हमारे पुलिस कस्टडी में हैं। और मैं आप सब लोगों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि पुलिस जो है आपके साथ है, चाहे जो भी एम्प्लॉय है, PHE है, PDD है, जितने भी एम्प्लॉइज है सबके साथ है। तो मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि आइंदा आने वाले टाइम में जो है एक ऐसी एग्जांपल सेट करेंगे कि आज के बाद जो है कोई जरूरत नहीं करेगा किसी भी एम्प्लॉय पे ऐसे हाथ उठाने की। ये आश्वासन मैं आपको यहाँ से दे रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज आप अपने अपने काम पे जाइए, अपना अपना काम करें तो इंशाल्लाह शाम तक जो है आपको अच्छे जो सर है। एक मिनट, हमें इस बंदे के खिलाफ पैसे चाहिए। ये धरना तब तक खत्म नहीं होगा जब तक यहाँ पे हमें आश्वासन न लगे, क्योंकि हमें खतरा है। ये जगह की मांग नहीं है, हर जगह हमें जो है हमारे साथ जुल्म किया जाता है। हर इलाके में हम हर जगह फील्ड में काम करते हैं, कहीं औरतें आती हैं, कहीं मर्द। हमें इस बंदे के खिलाफ पैसे चाहिए। अच्छा कम से कम हम SDM ऑफिस तक जाएं, मेरी बात कोई सुनो, भी तोड़फोड़ नहीं करें, लेकिन हमें पैसे चाहिए। मेरी बात सुने कि मैं आपको आप FIR लगी हुई कर है। रहा हूँ कि स्ट्रिक्ट और स्ट्रॉन्ग पॉसिबल एक्शन लिया जाएगा। अब इससे ज्यादा मैं आपको क्या बताऊं। मेरी बात सुने SDM साहब ऑफिस में नहीं है, वो छुट्टी पे गए आज। वो तो वहाँ प्रोटेस्ट, आप तहसीलदार साहब भी मौके पे, मैं भी मौके पे हूँ। तो हम सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर हूँ मैं, ये तहसीलदार है मौके पे। आपको हम पे यकीन करना चाहिए। आगे प्रोटेस्ट लेने का जो है ये है कि ट्रैफिक ब्लॉक है, कोई फायदा है नहीं। जो एक्शन होना है वो होके रहेगा, ये एश्योरेंस है आपको। गुड प्लीज। जांच चुन कार्रवाई यहाँ ट्रैफिक जो है जाम हो रहा है। SDPO साहब का और तहसीलदार साहब का और यहाँ SHO साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हमारे पास आए, हमारे दर्द को सुना। बात यह है कि हम सिर्फ 3 दिन की मोहलत देते हैं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को कि उस बंदे के खिलाफ PSA लगना चाहिए। अगर उसके खिलाफ PSA नहीं लगा, आज का ये धरना प्रदर्शन आपकी जबान के मुताबिक हम खत्म कर देंगे, लेकिन सिर्फ 3 दिन तक ये खत्म होगा। 3 दिन के बाद हम बीवी बच्चों के साथ रोडों पर आ जाएंगे। फिर उस वक्त आपका कंट्रोल भी हम पर बाहरी हो जाएगा, वो भी इसलिए मेरी गुजारिश है यहाँ तहसील एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस कर्मचारियों से, पुलिस ऑफिसरान से
कि उसको 3 दिन के अंदर अंदर PSA लगना चाहिए, ताकि बाकी लोग भी इबरत पकड़े। क्योंकि चाहे मल्लत का, चाहे मनोकुटा का एरिया हो, चाहे कालजुगासर का हो, भरथी ढोसा हो, इधर क्या कहते हैं सिनोर चौरी हो, हमारा तेंदा तुलोगड़ा हो, लोग अपनी बीवियों को सामने करते हैं ताकि ये इन पर केस किया जाए। हम छोटे मुलाजिम बिला शक हैं, लेकिन गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, हम उन लोगों के नौकर नहीं हैं। इसलिए मेरी गुजारिश आपसे है कि आज का धरना हम LCPO साहब के कहने पर खत्म कर देते हैं, लेकिन 3 दिन की मोहलत, 3 दिन की मोहलत के बाद हम बीवी बच्चों के साथ सड़कों पर आ जाएंगे और उसकी जिम्मेदारी जो है डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन को होगी, क्या हमारी तहसील एडमिनिस्ट्रेशन पर होगी। क्या आप इस पर मुतमईन हैं? हमारे ये 3 मुतालबात हैं। नंबर 1, बाल कृष्ण पठानिया को PSA के तहत जेल में भेजना चाहिए। नंबर 2, उसका लड़का GRS है, उसको टर्मिनेट करना चाहिए। नंबर 3, जो ठेकेदार, जिस ठेकेदार के नाम पर वो काम है, उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। ये हमारे मुतालबात हैं। अगर इन मुतालबात पर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन उतरती है तो सोमवार के लिए हमें पता लगना चाहिए कि सोमवार को हमने ऐसा ऐसा काम किए, वरना हम बीवी पर जितना भी ये सिर्फ चंद लोग आए हैं, 735 लोग हम यहाँ कर्मचारी हैं, फिर 735 लोगों के पूरे परिवार जो है वो सड़कों पर आ जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी आप ले सकते हैं तो ले लो, अगर नहीं ले सकते तो आप उसके लिए भी तैयार हैं। हम कोई बदनामी नहीं फैलाना चाहते हैं। शुक्रिया।